महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई कह रहा है पटक पटक के मारेंगे, तो कोई कह रहा है डुबो डुबो के मारेंगे। नई राजनीति आ गई है, एक पटकने वाली, एक डुबोने वाली। क्या चल क्या रहा है? यार मतलब आई डोंट नो, मैं ये सडनली जब से राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं उसके बाद भाषा को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं महाराष्ट्र में। कभी मतलब उत्तर भारतीय को पीटा जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि हिंदी आप थोप रहे हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि मराठी भाषा का अपमान किया जा रहा है, मराठियों का अपमान किया जा रहा है। बल्कि अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें और एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी मराठी का अपमान कर रहा है या कोई किसी भाषा का अपमान कर रहा है। ये छोटे जो जो ना पॉलिटिक्स जो होती है ना, ये बहुत घटिया चीज़ होती है यार। ये मतलब आप किसी भी बात का बतंगर बना दो और उसको तुल पकड़ लो, उसको उसको लेकर आप अपनी राजनीति रोटियां सेको, वो अलग चीज़ है। देखो, भाषा कोई किसी पे थोपता नहीं है। मुझे याद है यार, हम क्या मतलब जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, सबको एक ही बात सिखाई जाती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये देश जो है कई सारी कलाओं का विभिन्नता इसके अंदर छुपी हुई है, यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब जिसके अनकाउंटेबल भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। और फॉरेन के जो लोग आते हैं ना, वो हर जगह जाते हैं। वो गुजरात भी जाते हैं, वो मुंबई भी जाते हैं, वो दिल्ली भी आते हैं, वो बिहार भी जाते हैं। तो यार जब आप एक देश खूबसूरत बनाओगे ना तो वो मज़ा आएगा, लगाएगा। लेकिन आप ये कोई कह रहा है कि मैं डुबो डुबो के मारूंगा, कोई कह रहा है कि नहीं मैं पटक पटक के मारूंगा। भाई ये मतलब आप दोनों बहुत बड़े लीडर हैं, आप दोनों की अपनी फैंस फॉलोइंग है, आप दोनों को चुनकर वहां भेजा गया है, तो आप इस तरह की बातें ना करें। अब ठीक है, आपकी अपनी अपनी पॉलिटिकल एरियाज हैं जहां जहां पर आपको अपने अपने वोट बैंक को खुश करना है, बट आप समझिए कि आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक विदेशी कंपनी, कार की कंपनी, तो जो बयान दिया जाता है ना डुबो डुबो कर मारेंगे। कल मैं कार की कंपनी का एक देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री, तो उसके अंदर बताया गया कि कार अब पानी के अंदर तैर रही है। वहां पर तो कारों को पानी के अंदर तैराया जा रहा है, और यहाँ पे अभी हिंदुस्तान में ही चल रहा है कि डुबो डुबो कर मारेंगे और पटक पटक कर मारेंगे। इससे हम आगे कब बढ़ेंगे? नहीं, ये देखिए, ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये कुछ लोग की मानसिकता है यार। हमें जो यूथ है उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। हमें बचपन से पढ़ाया गया, संस्कृत पढ़ाया गया था, हम संस्कृत पढ़े थे। ऐसा थोड़ी संस्कृत पढ़ के मुझे पंडित बनना था। नहीं, प्रोफेशन मैंने पढ़ाई की, फिर मुझे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया कि नहीं भाई आपको संस्कृत लेना है, हिंदी लेना है। हालांकि संस्कृत बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना उसको। लेकिन फिर भी जो लोग पसंद करते पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार ज़िंदगी में आपका एक ग्रोथ करने का एक नियम है, आपको आगे बढ़ना है। आप इन चीज़ों में जाकर देखो, ये तुच्छ लोग हैं, मैं फ्रैंकली कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को बतंगर बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी ये नहीं कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हर भाषा आनी चाहिए, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो बिहारी हो, कहीं की भाषा वो हो। देखो, आप अगर मैं कहीं भी जाऊँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत बोलना आता है, तो होता क्या है ना कि आप वहाँ जाकर मिलनसार टॉपिक पे मिलते हैं। क्यों कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है? तो आप विदेश जाकर मराठी नहीं बोल सकते ना। आप क्या यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प से बैठ के मराठी में बात करेंगे? आप गुजराती में बात करेंगे या फिर आप बिहारी में बात करेंगे या भोजपुरी में बात करेंगे? आप नहीं बात कर सकते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेटर ले जाते हैं ना, बोल दे तो अपनी बात। इतने आप ट्रांसलेटर लेके जाओगे? गरीब आदमी जो जा रहा बेचारा नौकरी ढूंढने के लिए, गरीब आदमी ट्रम्प से थोड़ा बात करेगा, गरीब आदमी। नहीं, मैं ट्रांसलेटर, मराठी जिसको नहीं आती है, आप कहो कि आके नहीं मराठी मुझसे मराठी में बात करो, भाई कहाँ से करेगा? उसको आती नहीं है यार। वो गलत बोलेगा तब भी पिटेगा, नहीं बोलेगा तब भी आप पेल रहो उसको। यार ये गलत चीज़ है, ये आप कह नहीं सकते हो ना। राज ठाकरे साहब जैसे कह रहे हैं कि अगर स्कूलों पर थोपा गया तो मैं स्कूल बंद करा दूंगा। मतलब क्या स्कूल बंद करा के क्या महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको क्या आप शिक्षा से दूर करना चाहते हो? किसी की सरकार ने, केंद्र सरकार हो या वहाँ की राज्य सरकार हो, फडणवीस सरकार हो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं हर सब्जेक्ट की इज्जत है, हर भाषा की अपनी मर्यादा है, मान है, सम्मान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें राज ठाकरे के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके हैं, जो सिर्फ ये मालिक ने कह दिया और बस शुरू हो जाओ, भांजना शुरू कर दो, जो भी कर रहे हैं कर दो। उन्होंने कहा छत से कूद जाओ तो छत से कूद जाओ, उन्होंने कहा कुएं से पानी पी जाओ निकाल के तो कुएं से पानी निकाल के पी जाओ। भाई वैसे लोगों से दूर रहिए, वैसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं, बहुत हानिकारक हैं। सोचना पड़ेगा यार। राज ठाकरे साहब को विधानसभा अपनी सीटें देख लें, कितनी सीटें आई थी। उद्धव ठाकरे के साथ फिर से उनको जाना पड़ा, उनको पता था कि अकेले रहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा किसी भी पर्टिकुलर इंसान को लेकर बस यही रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी भी भाषा का अपमान नहीं कर सकता है। बीइंग ए हिंदुस्तानी, मेरे लिए मराठी भाषा भी उतनी सम्मानित भाषा है जितनी गुजराती है, जितनी कन्नड़ है, जितनी तमिल की भाषा है, जितनी भोजपुरी है। यार वो मेरा कल्चर है। मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मुझे ढोकला खाना पसंद है, मैं गुजरात जाऊंगा तो वहाँ फाफड़ा खाना पसंद करता हूँ,
फिर वो महाराष्ट्र में सॉरी वड़ा पाव वड़ा पाव सॉरी ढोकला। मैं टोकने वाला भी था आपको। बड़ा पाव खाना पसंद करता हूँ। तो मतलब अब मुंबई जाओ वड़ा पाव ना खाओ यार, तो क्या फिर मुंबई जाना एक हुआ। थोड़ा गंभीर सवाल है कि जो इस तरह के नेता होते हैं, लीडर होते हैं, जब वो आवाम को संबोधित कर रहे होते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, तो उनकी मानसिक मनोदशा क्या होती है कार्यकर्ता की? वो सोचता होगा यार मेरा लीडर कह रहा पटक पटक के मारो, एक कह रहा सड़क पे डुबो डुबो के मारो। तो एक तरफ डुबो डुबो कर, तो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है ना कि इसको सड़क पे पड़ के या समुद्र में डुबाए, क्या मानसिकता होती होगी? डिपेंड देखो, ये वही लोग हैं ना, कह रहे हैं ये उनका एक छोटा सा एरिया है, एक कुनबा होता है, ये उसी में खेलते कूदते हैं, उसी में मस्ती करते हैं, उसी में चीजों को करते नहीं, ये हैं। तो मस्ती नहीं है, तो बहुत गंभीर बात है कि आप लोगों को भड़का रहे हो आप। ये इनकी राजनीति कहाँ पर है? हर की अपनी स्टेट राजनीति है, लोग स्टेट की रोटियां सेक रहे हैं, वो उनके अपने वोट बैंक वही हैं, उनके अपने लोग वही हैं, वो लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके नेता कह रहे हैं। तो बात यही निकल कर सामने आती है कि आप आखिर कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो, कैसा महाराष्ट्र देखना चाहते हो। आप कहते हो कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है, तो यार जब आर्थिक राजधानी आप कह रहे हो तो फिर किसी भी लैंग्वेज को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही कोई किसी का लैंग्वेज इंसल्ट करना चाहिए। बीइंग अ इंडियन, आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी स्टेट लैंग्वेज को इंसल्ट नहीं कर सकते हो और ना करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप निहायत ही जाहिल आदमी हो यार, मतलब आपसे गंवार इंसान धरती पर नहीं होगा कि आप अपने देश में किसी भाषा का अपमान कर रहे हो, किसी लोग का अपमान कर रहे हैं, या किसी को गलत साबित करने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमने ठीक है, हमने सारी बातें कर ली कि कोई कह रहा डुबो के मारेंगे, कोई पटक के मारेंगे, कोई सड़क पे मारेगा, कोई आसमान में, अब तो अंतरिक्ष में भी जाने लग गए तो कहेंगे अब अंतरिक्ष में मारेंगे। किसी ने सुपरमैन की मूवी देख ली तो अब अलग अलग आयरन मैन आएगा, सुपरमैन आएगा। ठीक है, जैसे जो नेताओं को जो शब्द मिल जाते हैं उसी शब्द का चयन करके वो पटक पटक मारने की बात कर रहे हैं कि मारना है, कुल मिला के हिंसा करनी है कि आप समुद्र में मारो। मतलब इसका यही दिख रहा है हमको तो कि जो नेता होता है वो ये कह रहा है कि मारो, चाहे समुद्र में डुबा को मारो, चाहे आसमान में कहीं भी मारो। इसका सोल्यूशन क्या है आखिर? क्योंकि जिस तरह से नेता आजकल बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, जो ये देश उस तरह का नहीं है ना कि आप चाहे असम चले जाओ, केरल चले जाओ, तो फिर तो हर राज्य का 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब अपने अपने हिसाब से मारेंगे, संस्कृति के हिसाब से कि हम भी मारते हैं। चलो फिर अब फाइट कर लेते हैं ना, WWE बना देते हैं इसको, इस देश को। देखो ऐसा हो नहीं सकता है, ये चीज़ें अलग है। देखो जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे, डिपेंड करता है कि हम जैसे लोगों पर और जो यूथ है इंडिया की वो क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। तो मेरा यही कहना है लास्टली आपको कि भैया इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से बचिए, समझिए कि वो लोग की मानसिकता क्या है, वो लोग क्या चाह रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगा। चलिए, जिस तरह से भाषा विवाद चल रहा है, इसके अंदर कोई कह रहा डुबो डुबो कर मारेंगे, कोई कह रहा पटक पटक कर मारेंगे, तो ये देश वो नहीं है जहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये देश, इस देश ने गीता दी है, महाभारत दी है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो। हम आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। जो इस तरह की नेता बयानबाजी करते हैं, आप उसको गंभीर ना लिया करें, हल्के में लिया करें। ठीक है, एक मजाक, एक कॉमेडी शो होता है ना, देख लिया करें, किसी नेता ने बोला है, ठीक है कॉमेडी शो लगता है आपको कि हाँ नेता ने कुछ बोला है, हंस लिया करें। इस तरह के नेताओं को आप सीरियस ना लिया करें और गंभीर ना हुआ करें, क्योंकि ये देश है, ये आपका ही देश है, इसे आपको ही बनाना है और आपको ही बढ़ाना है। और आप देखते रहिए News 18।